यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की रचना के भाग 12 का द्वितीय और अंतिम खंड। पूर्णा के हृदय से सुमित्रा का जादू उतरने लगा। अस्थिरता दुर्बल आत्माओं का मुख्य लक्षण है। उन पर न बातों को जमते देर लगती है न मिटते। बोली, वह तो सारा अपराध तुम्हारा ही बताती है। हाँ हाँ, वह तो बताएगी ही, और क्या कहती थी। सैकड़ों बातें की, कहाँ तक कहूँ, याद भी तो नहीं। तभी तुम मेरे साथ आते घबराती थी। तुम्हें यह बाग पसंद है? जगह तो बुरी नहीं। जी चाहता है एक आध महीना तुम्हें यहीं रखूं। सुमित्रा भी रहने पर राजी हो तब ना। उसे तो मैं भूल कर भी न लाऊं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूं? तुम्हारे यहाँ रहने की किसी को खबर न होगी। तुम्हारे वृंदावन जाने की बात उड़ा दी जाएगी, पर रहोगी तुम इसी बगीचे में। मैं केवल एक बार घर चला जाया करूँगा। यहाँ के आदमियों को ताकीद कर दी जाएगी। किसी को कानों कान खबर न होगी। उस आनंद की कल्पना से मेरा हृदय नाच उठता है। वही जीवन मेरे सांसारिक आनंद का स्वर्ग होगा। कोई बात ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती पूर्णा। एक पत्ती भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकती। सुमित्रा मुझसे रुष्ट है तो यह ईश्वर की इच्छा है। तुम्हारी मुझ पर कृपा है तो यह भी ईश्वर की इच्छा है। क्या हमारा और तुम्हारा संयोग ईश्वर की इच्छा के बिना हो सकता है? कभी नहीं। यह लीला वह क्यों खेल रहा है, यह हम और तुम नहीं समझ सकते पूर्णा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते, पर हो रहा है सब उसी की इच्छा से। धर्म और अधर्म, यह सब ढकोसला है। अगर अभी तक तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो उसे निकाल डालो। आज से तुम मेरी प्राणेश्वरी हो और मैं तुम्हारा दास। यह कहते कहते कमला ने पूर्णा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में डाल लिया और दोनों प्रेमालिंगन में मगन हो गए। पूर्णा जरा भी न झिझकी, अपने को छुड़ाने की चेष्टा न की, किंतु उसके मुख पर प्रफुल्लता का कोई चिन्ह न था। न अधरों पर मुस्कान की रेखा थी, न कपोलों पर गुलाब की झलक, न नयनों में अनुराग की लालिमा। उसका मुख मुरझाया हुआ था। नीचे झुकी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई, सारी देह शिथिल सी जान पड़ती थी। कमला ने पूछा, उदास क्यों हो प्रिय? यह तो आनंद का समय है। पूर्णा ने ग्लानिमय स्वर में कहा, उदास तो नहीं हूँ। पूर्णा क्यों उदास थी वह इसे कमला से न कह सकी। पूर्णा क्यों उदास थी वह इसे कमला से न कह सकी। उसे इस समय वसंत कुमार की याद न थी, अधर्म की शंका न थी, बल्कि कमला के प्रगाढ़ आलिंगन में मग्न इस समय उसे यह शंका हो रही थी कि इस प्रणय का अंत भी क्या वैसा ही भयंकर होगा। निर्मम विधि लीला फिर उसका सुख स्वप्न तो न भंग कर देगी। वह दृश्य उसकी आंखों में फिर गया जब पहले पहल उसके स्वामी ने उसे गले लगाया था। उस समय उसका हृदय कितना निशंक, कितनी उमंगों से भरा हुआ था। पर इस समय उमंगों की जगह शंकाएं थी, बाधाएं थीं। वह इसी अर्ध चेतना की दशा में थी कि कमला ने धीरे से उसे एक कोच पर लिटा दिया और द्वार बंद करने जा रहा था कि पूर्णा ने उसके मुख की ओर देखा और चौंक पड़ी। कमला की दोनों आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। यह आंतरिक उल्लास की दिव्य मधुर ज्योति न थी, यह किसी हिंसक पशु की रक्त शुद्धा का प्रतिबिंब था। इसमें प्रेमी की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म का हिंसा संकल्प था। इनमें श्रावण के श्याम मेघों की सुखद छवि नहीं, ग्रीष्म के मेघों का भीषण प्रवाह था। इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयंकारी बाढ़ का भयंकर नाद था। पूर्णा सहम उठी, झपट कर कूद से उठी। कमला का हाथ झटके से खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। कमला ने क्रूर दृष्टि से देखकर कहा, क्यों पूर्णा, कहाँ जाती हो? पूर्णा ने निर्भय होकर कहा, मैं घर जाऊंगी। तांगा कहाँ है? घर जाने की अभी क्या जल्दी है? तुम डर क्यों गई? तांगा लाओ, मैं जाऊंगी। इतनी जल्दी तो तुम न जा सकोगी पूर्णा। आखिर एकाएक तुम्हें क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती, और यदि मैं न जाने दूँ तुम मुझे रोक नहीं सकते। मान लो मैं रोक ही लूँ तो मैं चिल्लाकर शोर मचाऊंगी। कमला ने हंसकर कहा, तुम्हारा शोर सुनने वाला यहाँ है ही कौन? तुम अब मेरे काबू में हो, अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। दोनों माली मेरे नौकर हैं, वे अब कभी ना आवेंगे। तीसरा आदमी यहाँ मील भर तक नहीं। पूर्णा ने कमला की ओर आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, कमला बाबू, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा न होगा।
सोचो, अभी 1 मिनट पहले तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। क्या तुम इतने निर्लज हो कि मुझ पर बलात्कार करने के लिए भी तैयार हो? लेकिन तुम धोखे में हो। मैं अपना धर्म छोड़ने के पहले या तो अपने प्राण दे दूंगी या तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कमला ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तब तो तुम सचमुच वीर महिला हो, मगर खेद यही है कि यह रंगमंच नहीं है, यहाँ तुम्हारी वीरता पर तालियां बजाने वाला कोई नहीं है। यह कहते हुए कमला ने एक कदम आगे रखा और चाहा कि पूर्णा का हाथ पकड़ ले। पूर्णा पीछे हट गई। कमला और आगे बढ़ा। सहसा पूर्णा ने दोनों हाथों से कुर्सी उठा ली और उसे कमला के मुंह पर झोंक दिया। कुर्सी का एक पाया पूरे जोर के साथ कमला के मुंह पर पड़ा। नाक में गहरी चोट आई और एक दांत भी टूट गया। कमला इस झोंके से न संभल सका। चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून जारी हो गया। उसे मूर्छा आ गई। उसे इसी दशा में छोड़कर पूर्णा लपक कर बगीचे से बाहर निकल आई। सड़क पर सन्नाटा था। पूर्णा को अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी, कहीं उसे कोई पकड़ न ले। कैदी बनकर हथकड़ियाँ पहने हुए हजारों आदमियों के सामने जाना उसके लिए असह्य था। समय बिल्कुल न था, छिपने की कहीं जगह नहीं। एकाएक उसे एक छोटी सी पुलिया दिखाई दी। वह लपक कर सड़क से नीचे उतरी और उसी पुलिया में घुस गई। इस समय उस अबला की दशा अत्यंत कारुणिक थी। छाती धड़क रही थी, प्राण नहों में समाये थे। जरा भी खटका होता तो चौंक पड़ती। सड़क पर चलने वालों की परछाई नाले में पड़ते देखकर उसकी आंखों में अंधेरा सा छा जाता। कहीं उसे पकड़ने कोई तो न आता हो। अगर कोई आ गया तो वह क्या करेगी? उसने एक ईंट अपने पास रख ली। इसी ईंट को वह अपने सर पर पटक देगी। पुलिस वालों के पंजे में फंसने से सिर पटक कर मर जाना कहीं अच्छा था। सड़क पर आने जाने वालों की हलचल सुनाई दे रही थी। उनकी बातें भी कभी कभी कानों में पड़ जाती थीं। एक माली बद्री प्रसाद को खबर देने को दौड़ा गया। 1 घंटे के बाद सड़क पर से बग्घी निकली। मालूम हुआ बद्री प्रसाद आ गए। आपस में क्या बातें हो रही होंगी। शायद थाने में उसकी इत्तिला की गई हो। बगीचे से एक तांगा निकलता हुआ दिखाई दिया। शायद वह डॉक्टर होगा। चोट तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बड़े आदमियों के लिए जरा सी बात बहुत हो जाती है। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता था। मगर अच्छा ही हुआ, बच्चा की आदत छूट जाएगी। बोल कर भी ऐसी नटखटी न करेंगे। लाला समझा होगा, औरत जात ही कर ही क्या सकती है, धमकी में आ जाएगी। ये नहीं जानते थे कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। सुमित्रा तो सुनकर खुश होगी, बच्चा को खूब ताने देगी, ऐसी आड़ों हाथों लेगी कि वह भी याद करेंगे। लाला बद्री प्रसाद भी खबर लेंगे। हाँ, अम्मा जी को बुरा लगेगा। उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा देवता है, दूध का धोया हुआ। पुलिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंदियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर उधर से हड्डियों को ला लाकर एकांत में रसास्वादन करते। उनसे दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर फटे पुराने चीथड़े, आम की गुठलियाँ, कागज़ के रद्दी टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जघन्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उन्हें देखकर उसे घृणा होने लगी। वहाँ एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा। पर जाए कहाँ? नाक दबाए बैठी, आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुए थी। दोपहर होते होते बगीचे का फाटक बंद हो गया। बग्गी, मोटर, तांगा, किसी की आवाज़ न सुनाई देती थी। इसी नीरवता में पूर्णा भविष्य की चिंता में गोते खा रही थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था? एक ओर जेल की दुस्सह यंत्रणाएं थीं, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर प्राण पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। जब संध्या हो गई और अंधेरा छा गया तो पूर्णा वहाँ से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगी, कहाँ जाऊँ? जीवन में अब अपमान, लज्जा, दुख और संताप के सिवा और क्या है? अपने पति के बाद ही उसने क्यों न प्राण त्याग दिए, क्यों न उसी शव के साथ सती हो गई। इस जीवन से तो सती हो जाना अच्छा था। क्यों उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? वह क्या जानती थी कि भले आदमी ऐसे दुष्ट होते हैं।
अपने मित्र की गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाते हैं। अब मृत्यु के सिवाय उसे और कहीं ठिकाना नहीं। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा गंगा जी का रास्ता किधर है? बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, गंगा जी यहाँ कहाँ है? यह तो मड़वाडीह है। पूर्णा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़ा, 2 कोस। इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है? यहाँ कोई तालाब या नदी न होगी। वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटी, कहाँ जाओगी? पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा न गढ़ी थी, क्या बतलाती। बूढ़े ने फिर पूछा, गंगा जी जाना है या और कहीं? पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। बूढ़े ने ठिठक कर पूर्णा को सिर से पैर तक देखा और बोला, वहाँ किस मोहल्ले में जाओगी? सैकड़ों मोहल्ले हैं। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था। बूढ़े ने झुंझला कर कहा, यहाँ किस गांव में तुम्हारा घर है? पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वो पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने छेड़ा। बूढ़े ने अब की कठोर स्वर में पूछा, तू अपना पता क्यों नहीं बताती? क्या घर से भाग आई है? पूर्णा थरथर काँप रही थी, एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। बूढ़े को विश्वास हो गया, यह स्त्री घर से रूठ कर आई है। दया आ गई। बोला, बेटी, घर से रूठ कर भागना अच्छा नहीं। जमाना खराब है, कहीं बदमाशों के पंजे में फंस जाओ तो सारी जिंदगी भर के लिए दाग लग जाए। घर लौट जाओ बेटी। बड़े बूढ़े 2 बात कहें तो गम खाना चाहिए। वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजिम हो गया। बोली, बाबा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया? किसी से लड़ाई हुई थी? नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ, घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। सास ससुर है? नहीं बाबा, कोई नहीं है। एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। बूढ़ा 1 मिनट तक कुछ सोच कर बोला, तो तुम गंगा जी की ओर क्या करने जा रही थी? वहाँ कोई तुम्हारा अपना है? नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूँगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूँगी। बूढ़ा समझ गया, अनाथिनी रात के समय गंगा का रास्ता और किस लिए पूछ सकती है। जब वहाँ भी इसका कोई नहीं तो फिर गंगा तट पर जाने का अर्थ क्या हो सकता है। बोला, वनिता भवन में क्यों नहीं चली जाती? वनिता भवन क्या है बाबा? मैंने तो सुना भी नहीं। वहाँ अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी स्त्री हो वह, लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृत राय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम ना होगी। सब हंसी खुशी रहती है, कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। अमृत बाबू आप भी अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी इसी को देखा। पूर्णा का दिल बैठ गया। जिस विपत्ति से बचने के लिए उसने प्राणांत कर देने की ठानी, वह फिर सामने आती दिखाई दी। अमृत राय उसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनके सामने वह खड़ी कैसे हो सकेगी? कदाचित उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। वह उसे हत्यारिन समझेंगे, जिससे वह एक दिन साली के नाते विनोद करती थी, वह आज उसके सम्मुख उल्टा बनकर जाएगी। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। विश्वास मानो वहाँ तुम बड़े आराम से रहोगी। पूर्णा ने कहा, मैं वहाँ न जाऊँगी बाबा। वहाँ जाने में क्या बुराई है? यूँ ही मेरा जी नहीं चाहता। बूढ़े ने झुंझलाकर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती, तुम्हारे सिर पर दूसरी धुन सवार है। यह कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा। जिसने स्वयं कुमार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया, उसे कौन रोक सकता है। पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बूढ़ा कहता तो हूँ, चलो वनिता भवन पहुँचा दूँ। वहाँ मुझे बाबू अमृत राय के सामने तो न जाना पड़ेगा। यह सब मैं नहीं जानता, मगर उनके सामने जाने में हर्ज ही क्या है? वह बुरे आदमी नहीं हैं। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। अच्छी बात है, मत जाना, नाम और पता लिखाना ही पड़ेगा।
नहीं बाबा, मैं नाम पता भी न लिखाऊंगी। इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन न जाऊंगी। बूढ़े ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा चलो, मैं अमृत बाबू को समझा दूंगा। जो बात तुम न बताना चाहोगी उसके लिए वह तुम्हें मजबूर न करेंगे। मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशंक न होती। था मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का 12वां भाग का द्वितीय और अंतिम खंड।